हेलो स्टूडेंट, एसदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप सिंह। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में शुड के वाक्यों को समझाया था। आज मैं आप लोगों को शुड हैव के वाक्यों को समझाऊंगा। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आज शुड हैव। शुड हैव मीन्स होता है चाहिए था। ये पास्ट फॉर्म होती है। शुड हैव मीन्स होता है चाहिए था। ये पास्ट की फॉर्म होती है, जिसमें मतलब क्या है, सेंटेंसेस को समझ लीजिए, अफर्मेटिव में रूल को समझ लीजिए। रूल होगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस ईटीसी। देखिए, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, अर्थात क्या है, सब्जेक्ट होगा शुड हैव, पास्ट की फॉर्म होगी ये शुड हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अन्य शब्द होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, बॉस को ऑफिस के सभी कर्मचारियों को, बॉस को ऑफिस के सभी कर्मचारियों को मीटिंग में बुलाना चाहिए था। ये सेंटेंस है, देखिए, बॉस को ऑफिस के सभी कर्मचारियों को मीटिंग में बुलाना चाहिए था। अब यहां पे क्या है, बॉस, द बॉस हो जाएगा, अर्थात मालिक। द बॉस पास्ट का है, ये शुड हैव। द बॉस शुड हैव ये हो जाएगा, अर्थात सब्जेक्ट हो गया, द बॉस शुड हैव। उसके बाद क्या है, बुलाना चाहिए था। बुलाना मेन वर्ब है, कॉल होता है, कॉल्ड हो गया। उसके बाद क्या है, ऑफिस के सभी कर्मचारियों को, कॉल्ड इन मीटिंग में, कॉल्ड इन द मीटिंग। उसके बाद क्या है, ऑफिस के सभी कर्मचारियों को, ऑल द एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिस। इस तरह से ये हो जाएगा, द बॉस शुड हैव, अर्थात क्या है, द बॉस शुड हैव कॉल्ड इन मीटिंग ऑल द एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिस। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। तुम्हें, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें अपने अध्यापक से इन प्रश्नों को पूछना चाहिए था। अर्थात क्या, तुम्हें अपने अध्यापक से इन प्रश्नों को पूछना चाहिए था। अब यहां पे क्या, तुम्हें यू हो जाएगा, शुड हैव, यू शुड हैव, इतना हो गया कंप्लीट। अर्थात क्या, यू शुड हैव। उसके बाद क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी पूछना, पूछने की आस्क होती है, आस्क्ड हो जाएगा, यू शुड हैव आस्क्ड। उसके बाद क्या है, प्रश्नों को, अर्थात इन प्रश्नों को, आस्क्ड ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दीज क्वेश्चंस अपने अध्यापक से,
अपने अध्यापक से, तो अर्थात क्या है, योर टीचर हो जाएगा। योर टीचर अर्थात क्या है, इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा, तुम्हें अपने अध्यापक से इन प्रश्नों को पूछना चाहिए था। अर्थात क्या है, यू शुड हो गया, हैव आस्क्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, दीज क्वेश्चंस इन प्रश्नों को, योर टीचर्स, दीज क्वेश्चन टू योर टीचर्स, टू और हो जाएगा सॉरी, अर्थात क्या है, टू का प्रयोग भी करेंगे, टू योर टीचर्स हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको पहले यह सोचना चाहिए था। आपको पहले यह सोचना चाहिए था, पास्ट का है, चाहिए था, चाहिए थी, अर्थात क्या है, इस तरह से जो भी होंगे शुड हैव से होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को शुड के वाक्यों को समझाया था। शुड हैव ये एक पास्ट फॉर्म होती है, तो अर्थात क्या है, आपको सब्जेक्ट हो गया यू, शुड हैव, यू शुड हैव, इतना समझ में आ गया। सोचना चाहिए, सोचने की थिंक होती है, थिंक की थर्ड फॉर्म हो जाती है थॉट। यू शुड हैव थॉट, यह इट पहले बिफोर हो जाएगा, यू शुड हैव थॉट इट बिफोर। हमें नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए थी। देखिए ये सेंटेंस है, समझ लीजिए, हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए थी, पास्ट का है हमें, अर्थात तो क्या हो जाएगा, बी शुड हैव, बी शुड हैव। उसके बाद क्या है, कोशिश करना, मेन वर्ब होती है, कोशिश करने की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ट्राई की ट्राइड, थर्ड फॉर्म ट्राई की ट्राइड हो जाएगा, एक बार और, वंस वंस मोर, अर्थात क्या है, बी शुड हैव ट्राइड वंस मोर, मुझे एक बार और कोशिश करनी चाहिए थी। इस तरह से जो भी हैं अफर्मेटिव के सेंटेंस, अर्थात इस तरह से सभी सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाएंगे। इससे संबंधित कोई भी सेंटेंसेस हैं, सभी सेंटेंसेस ऐसे ही ट्रांसलेट होंगे। अर्थात नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे, अर्थात देखिए आगे के सेंटेंसेस को। है यहाँ पे क्या, शुड नॉट हैव, नेगेटिव सेंटेंसेस कोई भी हैं तो यहाँ पे क्या है, मतलब क्या है, शुड और नॉट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अन्य शब्द हो जाएगा। जैसे कोई भी सेंटेंसेस है ऐसे इस तरह से संबंधित कोई भी सेंटेंस है, देखिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या है, नहीं आ गया है, पास्ट का ही है, चाहिए था, चाहिए थी, तो हम इसको इस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, अर्थात बी हो जाएगा शुड नॉट हैव हो जाएगा, बी शुड नॉट हैव। इतना समझ में आ गया होगा, अर्थात क्या ये समझ आ गया होगा अच्छे से, बी शुड नॉट हैव हो जाएगा। उसके बाद क्या, जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करना हरी होता है, हरी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हरीड, इस तरह से हो जाएगा, बी शुड नॉट हरीड, इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, बी शुड नॉट हरी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए था, तुम्हें अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए था, ये सेंटेंस है। जैसे मतलब क्या है, तुम्हें अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए था, तुम्हें सब्जेक्ट हो गया यू,
उसके बाद शुड नॉट नहीं है तो शुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव, इस तरह से अर्थात क्या है, शुड नॉट हैव बेक्ड। बैक मीन्स होता है वापस आना या पीछे आना, बैक मीन्स होता है वापस आना या पीछे होना, बैक्ड आउट, बैक आउट। उसके बाद क्या, अपने वादे से, तो अपने वादे से यू है, यू के साथ अपने की योर होती है, बैक्ड आउट योर प्रॉमिस। इस तरह से सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, अर्थात क्या, यू शुड नॉट हैव बैक्ड आउट ऑफ योर प्रॉमिस, बैक्ड आउट सॉरी ऑफ, बाद से ऑफ हो जाएगा, यू शुड नॉट हैव बैक्ड, सॉरी यू शुड नॉट हैव बैक्ड, बैक्ड हो जाएगा, फिर आउट हो जाएगा, ऑफ योर प्रॉमिस, अपने वादे से, अर्थात अपने वचन से, बैक्ड आउट योर प्रॉमिस, अपने वचन से नहीं मुकरना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे पुराना फोन नहीं खरीदना चाहिए था, उसे पुराना फोन नहीं खरीदना चाहिए था, ये सेंटेंस है, उसे पुराना फोन नहीं खरीदना चाहिए था, तो अर्थात क्या है, ही हो जाएगा शुड नॉट, ही शुड नॉट, इतना हो गया, अर्थात इतना समझ में आ गया, ही शुड नॉट। उसके बाद क्या है, हैव हो जाएगा, ही शुड नॉट हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म खरीदना, खरीदने की बाई की बॉट होती है, ही शुड नॉट हैव बॉट, उसे नहीं खरीदना चाहिए था। उसके बाद क्या है, पुराना फोन, पुराने की क्या होती है, बॉट, द ओल्ड, द ओल्ड फोन, अर्थात उसे पुराना फोन नहीं खरीदना चाहिए था, अर्थात ही शुड नॉट हैव बॉट द ओल्ड फोन। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन को जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए था। देखिए, मोहन को जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए था, कोई भी यह फैसला जल्दबाजी में ले लिया था, तो क्या जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए था, तो मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, मोहन शुड नॉट हैव, ये इतना समझ में आ गया होगा, मोहन शुड नॉट हैव, मोहन को नहीं लेना चाहिए था जल्दबाजी में फैसला, तो मोहन शुड नॉट हैव। उसके बाद क्या, टेक, लेने की होती है टेक, टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन, मोहन शुड नॉट हैव टेकन। उसके बाद क्या है, ए डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन। उसके बाद क्या, जल्दबाजी में, इन हरी, इस तरह से हो जाएगा, अर्थात क्या है, मोहन शुड नॉट हैव टेकन हो जाएगा, ए डिसीजन, कोई भी फैसला है, ए डिसीजन इन हरी, जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए था। अर्थात इस तरह से जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, सभी नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से ही हल किए जाएंगे, अर्थात इस तरह से ट्रांसलेट होंगे। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आता है तो हम उसकी अंग्रेजी किस तरह से बनाते हैं, अर्थात क्या है, ट्रांसलेट देख लीजिए किस तरह से होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें शुड हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस, देखिए शुड हो जाएगा,
इसमें क्या है, सबसे पहले शुड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर अर्थात नोट। अगर वाक्य में नहीं लिखा हुआ है तो हम नोट लगाएंगे, अगर वाक्य में नहीं लिखा हुआ है तो हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। हैव हो जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अर्थात क्या है, अन्य शब्द हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, क्या उनको अपने पड़ोसियों की सहायता नहीं करनी चाहिए थी? ये सेंटेंस है, क्या उनको अपने पड़ोसियों की सहायता नहीं करनी चाहिए थी, ये सेंटेंस है। अर्थात क्या उनको, प्रश्नवाचक शब्द अगर क्या दिया हुआ है और उसकी मतलब क्या प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में दिया हुआ है तो हम उसकी अंग्रेजी को नहीं लिखते हैं, केवल उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम यहाँ पे शुड चाहिए के लिए है तो हम सबसे पहले शुड का प्रयोग करेंगे। अर्थात क्या है, शुड, शुड। अब यहाँ पे उनको, उनके की हो जाएगी दे, शुड दे हो गया। उसके बाद क्या है, उनको, अब हम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया नोट, नहीं लिखा हुआ है तो नॉट हैव हो जाएगा। अर्थात क्या, शुड दे नॉट हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सहायता करना, हेल्प की हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड, इतना हो गया हेल्प। अब अपने क्या है, अपने पड़ोसियों की, यहां पर दे है तो दे के साथ अपने की देयर, देयर पड़ोसियों की नेबर्स, नेबर्स। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। अर्थात क्या है, शुड दे नॉट हैव हेल्प देयर नेबर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या राहुल को आपकी बात नहीं माननी चाहिए थी? क्या राहुल को आपकी बात नहीं माननी चाहिए थी? तो अब यहां पर क्या है, क्या लिखा हुआ है तो हम इसकी अंग्रेजी को नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे हम शुड का प्रयोग करेंगे। शुड हो गया, सब्जेक्ट हो जाएगा राहुल, शुड राहुल, नहीं लिखा हुआ है इसमें भी तो नॉट और हैव, नॉट हैव। अब उसके बाद क्या है, नॉट हैव हो गया। अब मेन वर्ब, बात मानना, किसी की बात मानना, राजी होना, अर्थात एग्री होता है, हैव एग्रीड हो जाएगा। एग्री मीन्स बात मानना या सहमत होना, बात एक ही है, हैव एग्रीड थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद क्या है, आपकी, आपकी यू हो जाएगा। इस तरह से ये टेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। अर्थात क्या है, इस तरह से ये हो जाएगा, शुड राहुल नॉट हैव एग्रीड यू। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसे तुमसे कुछ पूछना चाहिए था? देखिए, क्या उसे तुमसे कुछ पूछना चाहिए था, क्या उसे शुड हो जाएगा, क्या के लिए, उसे की ही हो जाएगी, शुड ही। उसके बाद क्या है, नहीं लिखा नहीं है तो हम हैव कर देंगे सीधा, अगर नहीं लिखा होता तो नॉट हैव हो जाता। अब यहां पे क्या है, हैव हो जाएगा, ही हैव। उसके बाद क्या है, पूछना, पूछना आस्क होता है, आस्क्ड। उसके बाद क्या है, तुमसे आस्क्ड यू कुछ, आस्क्ड यू कुछ, कुछ की समथिंग। इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाएगा।
शुड ही हैव आस्क्ड यू समथिंग, इस तरह से टेंस हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारे छोटे भाई को इतना महंगा लैपटॉप खरीदना चाहिए था? ये है सेंटेंस। अर्थात क्या तुम्हारे छोटे भाई को इतना महंगा लैपटॉप खरीदना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो हम इसकी अंग्रेजी को नहीं लिखेंगे। शुड योर छोटा भाई, यंगर ब्रदर, शुड योर यंगर ब्रदर, उसके बाद क्या है, नहीं लिखा, नहीं है छोड़ देंगे, हैव हो जाएगा। खरीदना चाहिए था, खरीदने की बाई होती है, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगी। यू शुड शुड योर यंगर ब्रदर हैव बॉट, उसके बाद क्या है, इतना महंगा लैपटॉप, अर्थात इतना महंगा, सच एन एक्सपेंसिव, महंगा एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव महंगा या कीमती, एक्सपेंसिव लैपटॉप। इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। अर्थात क्या है, शुड योर यंगर ब्रदर हैव बॉट सच एन एक्सपेंसिव लैपटॉप। इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाएंगे। अर्थात जो भी प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में हैं, इस तरह के कोई भी सेंटेंस हैं, सभी सेंटेंसेस को इस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा। अर्थात आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अर्थात क्या देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस जैसे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो हम उसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, उसे आप लोगों को सब कुछ क्यों नहीं बताना चाहिए था। उसे आप लोगों को सब कुछ क्यों नहीं बताना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या है, क्यों नहीं, प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में दिया हुआ हो तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, वाई हो जाएगा, शुड हो जाएगा, वाई शुड, उसके बाद उसे का ही हो जाएगा, वाई शुड ही। अर्थात क्या है, वाई शुड ही सब्जेक्ट हो गया। अब हमें क्या है, नॉट नहीं लिखा हुआ है, नॉट हैव, इतना समझ में आ गया। अर्थात क्या है, वाई शुड ही नॉट हैव। उसके बाद अब यहां पे क्या है, बताना चाहिए था, टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है। टोल्ड आप लोगों को, ऑब्जेक्ट है आप लोगों को, अर्थात आप लोगों को कह दो, चाहे यू कह दो, बात एक ही है। आप लोगों को कह दिया या आपको, मतलब क्या, यू, बात एक ही है, यू अर्थात आप लोगों को। ये यू प्यूपल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आप लोगों को अर्थात हम केवल यू कर देंगे। उसके बाद क्या है, सब कुछ, सब कुछ का अर्थात क्या हो जाएगा, एवरीथिंग, एवरीथिंग सब कुछ। अर्थात इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको इतना गर्म दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। आपको इतना गर्म दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, इतना गर्म दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। अर्थात क्या है, क्यों नहीं पीना चाहिए, ये प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आ गया है। अर्थात प्रारंभ में आ गया है तो हम इसको किस तरह से, पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, व्हाई
शुड, इतना समझ में आ गया। अर्थात क्या है, व्हाई शुड, उसके बाद क्या है आपको यू हो जाएगा, नहीं लिखा हुआ है नॉट हैव हो जाएगा, नॉट हैव, इस तरह से हो गया। अर्थात क्या है, व्हाई शुड यू नॉट हैव, इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, पीना चाहिए, पीने की क्या होती, ड्रिंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंकन, ड्रिंक, ड्रंकन, ड्रंकन हो गया। अर्थात क्या है, ड्रंकन थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद इतना गर्म दूध, अर्थात क्या है, इतना गर्म, सो हॉट मिल्क, इतना गर्म। अर्थात क्या है, व्हाई शुड यू नॉट हैव ड्रंकन सो हॉट मिल्क, इतना गर्म दूध। अर्थात क्या है, तुम्हें इतना गर्म दूध नहीं पीना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस यात्री को वहां क्यों नहीं ठहरना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए साथ, अर्थात क्या है, इस यात्री को वहां क्यों नहीं ठहरना चाहिए था। अर्थात कहीं पर भी ठहरा है लेकिन वहां क्यों नहीं ठहरना चाहिए था। तो इस तरह से अर्थात क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है तो व्हाई हो जाएगा, व्हाई शुड। उसके बाद इस यात्री को, दिस पैसेंजर, नॉट लिख दिया जाएगा, हैव हो जाएगा, नॉट हैव। अर्थात क्या है, इतना समझ में आ गया। अर्थात क्या है, व्हाई शुड दिस पैसेंजर नॉट हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ठहरना, ठहरने की स्टे होती है, स्टेड हो जाएगा, स्टे मीन्स होता है ठहरना, अर्थात क्या है, स्टेड हो जाएगा। उसके बाद वहां देयर, इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, परीक्षा के लिए इन विद्यार्थियों को कितने पाठ याद करने चाहिए थे। ये सेंटेंस है, देखिए, परीक्षा के लिए इन विद्यार्थियों को कितने प्रश्न याद करने चाहिए थे, कितने पाठ याद करने चाहिए थे, सॉरी। तो अब यहाँ पे कितने पाठ, कितना, कितने, कितने, अर्थात पाठ काउंटेबल हैं। हाउ मैनी लेसन्स, ये सेंटेंस यहां पे हो जाएगा। अर्थात हाउ मैनी लेसन्स, कितने पाठ, शुड हो जाएगा। हमने आप लोगों को पीछे के भी जो भी वीडियो बनाया था तो उनमें भी बताया हुआ है, कितना, कितनी, कितने जब सेंटेंसेस में दिया हुआ हो तो उसके साथ हम ऑब्जेक्ट को भी लिखते हैं। हाउ मैनी लेसन्स, कितने पाठ, कितने पाठ, शुड। उसके बाद क्या है, इन विद्यार्थियों को, दीज स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा दीज स्टूडेंट्स, नहीं लिखा नहीं है, हैव हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद, हैव। उसके बाद क्या है, याद करना, लर्न होता है, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नट, LEARNT, लर्नट। उसके बाद क्या है, परीक्षा के लिए, फॉर द एग्जाम। इस तरह से ये सेंटेंस अर्थात क्या है, ट्रांसलेट हो जाएंगे। अब जिस तरह से ऐसे कोई भी सेंटेंसेस हैं, प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आते हैं, उनको सभी को इसी तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी आपके टच में हैं, अर्थात जो भी आपके साथी हैं, सहपाठी हैं, उनको शेयर जरूर करें। और मतलब क्या है, जो भी क्यूरी है, अर्थात कहीं पे भी कोई भी वाक्य अर्थात किस तरीके से कोई समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिसको मैं आप लोगों की क्यूरी को दूर करेंगे। अर्थात वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।